फर्स्ट थिंग इज़ कि आप सबको हम सबको इस मुबारकबाद हो कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसका जो सा है आगाज़ हो चुका है। एंड वाई? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट सिनर्जी एंड जॉइंटनेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। इसके ऊपर आप लोग मीडिया में काफ़ी बहस कर चुके हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि वॉरफेयर का जो करेक्टर चेंज हुआ है उसके अंदर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं। So it is not more only land, sea and air, it is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains जिसके अंदर भी जंग लड़ी जाती है। The wars have become violent, the wars have become short and intense. तो उसमें efficiency हासिल करने के लिए wars have become violent, the wars have become short and intense. तो उसमें एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, एफिकेसी हासिल करने के लिए और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट हासिल करने के लिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, इट वाज ए लॉन्ग अवेटेड एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। इस वक्त मुल्क दर्जनों से ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया में, इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस का जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं दे आर अवेलेबल। सो दिस इज़ ए समथिंग दैट जिसका जो आज एक पार्लियामेंट की हिदायत पे और ऑर्डर्स के जिसका आगाज़ हुआ है, तो दिस इज़ अगेन ए मोनूमेंटल एंड ग्रेट डे फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर जो बुनियादी मकसद आज बातचीत करने का है वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड ए क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज़ इंटरनल एंड दैट थ्रेट का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहाँ से एमिनेट होती है, दैट इज़ वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड वाई इट मे सीम टू यू अ बिट स्ट्रेंज कमिंग फ्रॉम मी दिस, बिकॉज दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। And that is why it is very important that we come clear, बगैर किसी इबहाम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. हम किसी इलाकियत को, किसी लसानियत को, किसी मजहबी झुकाव को और किसी सियासी सोच को या मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमें पाकिस्तान के हर इलाके के, हर मज़हब के, हर मसलक के, हर ज़बान के, हर सियासी सोच के लोग मौजूद होते हैं। बट वी पुट दैट ऑल असाइड वंस वी वियर दिस यूनिफॉर्म। दैट इज आवर प्राइड, दैट इज आवर ऑनर। We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some ilaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of हम किसी के political actor का, किसी class का, किसी elitism का agenda लेके नहीं चलते. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने delusional mindset के लिए,
अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. Or that's why we request again and again